हम लोगों का तिवा लोगों का दुर्भाग्य है। हम इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। हम एक कॉलेज का प्रिंसिपल था, रिटायर हो गया हूँ। डिमांड करके प्रिंसिपल से भी हम रिटायर हो गया। अभी 17 बছর हो गया। अब तक तिवा को स्वस्थ अनुसूचीभुक्त छात्र नहीं मिला। हम लोग डिमांड करके आ रहा हूँ। जब मेघालय में हम लोगों का जो तिवा लोग है उन लोगों को स्वस्थ अनुसूचीभुक्त छात्र देना है। उन लोग को ट्राइबल बनाना है, लेकिन ट्राइबल नहीं बनाया। ये भारतवर्ष का पार्लियामेंट में मेघालय का जो तिवा लोग है उन लोगों का शेड्यूल कास्ट बना दिया। अरे असम में हम लोग शेड्यूल ट्राइब और मेघालय में हम लोग का तिवा लोग हो गया शेड्यूल कास्ट। ये कैसा बात है? ATSU लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, जिसके जरिए आदिवासी क्षेत्रों को ऑटोनोमस काउंसिल की व्यवस्था की गई है, उसकी मांग को लेकर आए हैं। तिवा कम्युनिटी जो है वो लगातार ये मांग उठाती रही है कि ऑटोनोमस काउंसिल अंडर प्रोविज़न ऑफ 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल असम का एरिया है उसके अंदर एक ऑटोनोमस काउंसिल दी जाए, जैसे और जगह पे है। ये बहुत पुरानी मांग है। इसके साथ साथ ये बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल असम के अंदर जिस तरीके से मोरी गांव असेंबली है उसको क्यों नहीं इन्होंने अभी तक आरक्षित किया इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जब इंडिजिनस लोगों की बात होती है, जब आदिवासी लोगों की बात होती है तो उनके अधिकार सुरक्षित करने की बात होती है। ये बात एक उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक रीजनल काउंसिल चाहिए इनको, जो कार्बी एंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो काउंसिल विद इन अ काउंसिल चाहिए, रीजनल एरिया चाहिए। मतलब कि इनकी थोड़ी सी वहाँ पर आबादी है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वहाँ चाहिए। अगली मांग इनकी ये कह रहे हैं कि ये 6 जो है मेघालय के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन रह गई है, जो अब धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो रहा है और वो कम होती जा रही है, उनको बचाना है। तिवा कम्युनिटी को, उनके कल्चर को बचाना है, तो उनको ST स्टेटस दिया जाना चाहिए। ये मेजर बातें हैं। आइए बात करते हैं। सर, लगातार आपने पिछले साल भी धरना दिया था और सरकार से वादा मिला कुछ? नहीं, सरकार से अभी तक कुछ वादा नहीं मिला है। हम पहले भी बोल रहा है कि ये सरकार तो जुमलेबाजी सरकार है। हम लोग सेंट्रल असम और मेघालय से असम और मेघालय से हमारा यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर में 2 घंटे का सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम से हम अपील करना चाहते हैं, पहले भी अपील किया है जी। हम लोग तिवा कम्युनिटी अति प्राचीन जनजाति है। असम या मेघालय में रहने वाला, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाला हम प्राचीन जनजाति है। हमारा पहले किंगडम रहा करता था, हमारा राजा वहाँ पे राज करता था। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद 1826 को जब यहाँ वो जो संधि हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश और म्यांमार सरकार के बीच, तब भी मतलब हमारा राज्य में, हमारा किंगडम में ब्रिटिश घुस नहीं पाया 10 साल तक। 1836 को ब्रिटिश हमारा राज्य में वो एंट्री किया। फिर भी लड़ाई हुआ था। हमारा राजा ने 4 ब्रिटिशों को बलि चढ़ाया था। हमारा राजा ने 100 सैनिक से भी ज़्यादा सैनिक को आसाम के किस्से तो बहुत मशहूर हैं कि किस तरीके से कभी गुलाम रहा ही नहीं, हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। वो चाहे मुगलिया सल्तनत रही हो, चाहे फिर वो अंग्रेज रहे हो, आप लोगों ने कभी हार नहीं मानी। और फिर एकदम सडनली आज़ादी के बाद क्या डिक्लाइन हो गया आपका? देखिए, हार तो हम अभी भी नहीं मान रहा है। हम लोग सदियों से वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे ही है, वहाँ का लोकल है। हम लोग कहीं से बाहर से नहीं आया है। हमारा किंगडम रहा था। आज ऐसा हालत हो गया कि हमारा कम्युनिटी को मतलब मेघालय में डिवाइड किया गया है, असम में कुछ रखा है। जब पूरा असम था तो आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग था? स्ट्रॉन्ग था, मतलब हम लोग का गोवा नाम का एक किंगडम था, गोवा किंगडम।
जब मेघालय में हमारा करीब 3 लाख से ज़्यादा आदमी मेघालय में चला गया। अभी 1973 जब मेघालय क्रिएशन हुआ, तो मेघालय क्रिएशन नहीं होने से पहले वहाँ पे रहने वाला जो हम लोग का कम्युनिटी है तिवा, उन लोगों को एसटी स्टेटस मिल रहा था। लेकिन अभी मेघालय क्रिएशन होने के बाद वहाँ का जो सरकार उन लोगों को एसटी स्टेटस नहीं दे रहा है। धार्मिक कन्वर्जन की भी बात कर रहे हैं आपकी, वो उनका धर्म बदल दिया जा रहा है, जो पुरानी आप मेघालय के बारे में बता रहे थे आपकी, क्या वो क्या है? धर्म का तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो कोई भी धर्म ले ग्रहण सकता करे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट है। लेकिन वो लोग मतलब अपना कम्युनिटी ही मतलब बदल दिया है। हाँ। मतलब बदलने को मजबूर है वो। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यूआर सिंह के उसके अंदर जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो जनसंख्या वो कम की जा रही है और हाँ, दूसरी बढ़ाई जा रही है। देखिए, हम लोग का तिवा कम्युनिटी के नाम से अगर वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई करें तो उन लोगों को एसटी का स्टेटस नहीं मिल रहा है। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों को खांसी में कन्वर्ट हो गया। खांसी में का जो वहाँ का जो एसटी है, जहाँ एसटी है वहाँ पे तो कन्वर्ट तिवा तो ऐसे तो खत्म ही हो जाएगा। तिवा खत्म हो जाए। अभी सिर्फ 35,000 बचा है, बहुत कम है। बहुत कम हो गया। अभी हमारा जो मेन इशू है, हम लोग सेंट्रल असम में जो अभी असम सरकार से द्वारा चलाया गया नॉन शेड्यूलिंग जो ऑटोनोमस काउंसिल है, तिवा ऑटोनोमस काउंसिल, तो वही तिवा ऑटोनोमस काउंसिल का मतलब भारतीय संविधान का 6 शेड्यूल में मतलब अंतर्भुक्त करना है। वही डिमांड हम लोग कर रहा है सेंट्रल असम सेंट्रल असम के अंदर। और ये लीगल डिमांड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लीगल डिमांड है। फिर कार्बी आंगलोंग में रहने वाला तिवा कम्युनिटी को मतलब काउंसिल विद इन द काउंसिल, रीजनल काउंसिल का मांग हम तभी से कर रहा है, देखिए, क्योंकि वहाँ तो काउंसिल है, कार्बी एंगलोंग के अंदर तो काउंसिल है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपकी आबादी वहाँ कम है तिवा कम्युनिटी की, उनको अलग से चाहिए। कार्बी आंगलोंग में हम लोग माइनॉरिटी है। हाँ, हम जैसे भी करके हमारा एक मेंबर कितना होगा लगभग हमारा वहाँ पे करीब 40% ऐसे है हम लोग का तिवा कम्युनिटी। वो तो हम लोग का एक ही जगह पे है कि स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड है। तो फिर कैसे बनेगा वो, या डायनेमिक काउंसिल चाहिए, कैसे उसका एक हम लोग एक मैप बनाया है। अच्छा, मैप बनाया। कार्बी आंगलोंग का जो अमरी और द्वारमला का जो द्वारमला और अमरी, एक वहाँ पे आपका कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूंसी है। नंबर 1 द्वारमला, नंबर 2 अमरी। तो उसी के बीच में मतलब हम लोगों के लिए एक कॉम्पैक्ट रीजनल काउंसिल चाहिए, और जहाँ हमारा आदमी फैला हुआ है उनको वो सब वहीं आ जाएगा, और उन लोगों को भी मतलब बुला लेंगे, सेटलर के जैसे, मतलब सैटेलाइट चाहिए, सेटलर के जैसे वही काउंसिल के अंदर मतलब उन लोगों को डालना है। ओके। फिर अभी असम में हो या ऑल इंडिया में हो, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिलिमिटेशन चल रहा है एमएलए और एमपी का, अभी बीजेपी सरकार तो बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, हमको छोड़ के वो लोग विकास के बात बोल रहे हैं, तिवा को पीछे करके। तो इलेक्शन चुनाव के पहले तो वो लोग आता है, आप लोगों का जो भी समस्या हो हम लोग फुलफिल करेंगे। लेकिन वो तो हम लोग पहले भी बोल रहे हैं, ये जुमलेबाज का सरकार है, कुछ फुलफिल नहीं करेंगे। जुमलेबाज का सरकार है, कुछ फुलफिल नहीं करेगा, क्या कहेंगे आप उस पर? हम नहीं कोई देखिए, अभी बीजेपी ने जो आवाज़ उठाया था कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ लेकर वो लोग काम करेंगे, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के जो डिलिमिटेशन के अंदर हमारा जहाँ पे हमारा आबादी है, मोरीगांव हो या जागीरोड में हो, हमको छोड़कर वो लोग मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे वो लोग ओपन करवा रहा है, मतलब जनरल कर रहा है। तो मोरीगांव में हम लोग एसटी रिजर्व करवाना चाहते हैं, और जो जागृत है वहाँ पे भी हमारा आबादी है, और पहले गोवा किंगडम के अंदर अनडिवाइडेड गोवा किंगडम के अंदर जागृत भी था, मतलब हमारा वहाँ पे इतिहास है, पूरा इतिहास है। तो उसको 46 ईयर्स हो गया, एससी के हाथों में है, अभी एससी के हाथों में है, अनुसूचित जाति के हाथ में। तो वहाँ पे हम लोग एसटी चाहिए, एसटी नहीं, ओपन करवाना चाहते हैं। अच्छा, ओपन कराना। एक सीट मोरीगांव
एसटी करवाना चाहिए एक जनरल करना चाहिए और एक जनरल करवाना चाहिए। देखिए ये सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि इनका इतिहास है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ और अपनी जान को दिया, आदिवासी हैं, अब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे मिजोरम हो, जिस तरह से इनका डिक्लाइन हो रहा है, चाहे असम के अंदर सेंट्रल असम हो, सेंट्रल असम के अंदर सरकार जहाँ पर इनकी आबादी है वहाँ तो रिजर्व सीट करनी चाहिए, कर नहीं रही है, और जहाँ इनकी एक जगह और आबादी है जो दूसरी जगह बताया वहाँ पे एससी सीट कर दिया। यानी कि इनका बंदा तो लड़ ही नहीं सकता चुनाव, क्योंकि ये एसटी के अंदर हैं, तो ये वहाँ पे जर्नल की बात कर रहे हैं। ये मोटी मोटी बात है। मिजोरम की बात कर रहे हैं कि वहाँ एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। साथ में ये कह रहे हैं तिवा कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है उसको प्राइमरी लेवल पे स्कूल्स के अंदर उसको एकोमोडेट करना चाहिए, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उनकी संस्कृति को विकास और मिल सके। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो 1997 में हम लोग का असम गवर्नमेंट के साथ जो तिवा लैंग्वेज का अकॉर्ड हुआ था, और तब से मतलब डायलैक्ट नहीं, हम लोग का तिवा कम्युनिटी का भाषा का स्वीकृति दिया गया है, क्योंकि हम लोग अपने भाषा में गाना गाते हैं, अपने भाषा में सब कुछ मतलब सब कुछ है, सब कुछ हम कर सकते हैं। हम लोग रोमांस, गाना है, नाटक है, सब है। साहित्य है पूरा तिवा लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उसको अभी प्राइमरी लेवल पे आप चाह रहे हो। हाँ, वही हम लोग के ऊपर एक दबाव है। देखिए, जो हम लोग का भाषा है, तिवा कम्युनिटी का जो भाषा है, जहाँ जहाँ हमारा आबादी है प्लेन्स एरिया में, तो 70% लोग अपना भाषा छोड़ दिया, बोल नहीं पाते, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, तो अपना भाषा, हमारा भाषा को नेग्लेक्ट करता है। ये असम गवर्नमेंट है या जो भी असमिया को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये हमारा भाषा भी डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी भाषाओं का डेवलपमेंट, सारी भी सबका होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बोल ही रहा है सबका साथ सबका विकास। तो हमको छोड़कर वो लोग विकास के बाद बोल रहे हैं, तो कैसा विकास हमको मालूम नहीं। हमारा यहाँ पे जिस सरकार के सबका साथ सबका विकास के नीति के आधार पे हमारा भाषा संस्कृति का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा कल्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, तो कैसा डेवलपमेंट है? देखिए साफ साफ बात कह रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, उनकी कल्चर पे प्रॉब्लम आ रही है, उनकी भाषा संकट में है, आबादी भी संकट में है। तो इन सबको बचाने के लिए जो संविधान में 6 शेड्यूल का प्रावधान है उसके जरिए इनको संरक्षण मिलना चाहिए, इनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे इनका इतिहास जो है, पुराना इतिहास और इनकी जनसंख्या को बचाया जा सके और इनके कल्चर को बचाया जा सके। आपको क्या लगता है कि सरकारें जो वादे करती हैं उन्हें पूरा करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मैं मनुष्य, जय हिंद, जय भारत।